सो फाइनली यार कैट के 2022 के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। आप सब लोग अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लीजिए और ध्यान से देखिए कि आपका कौन सा स्लॉट में आपका पेपर पड़ रहा है, और उसी स्लॉट में गोइंग फॉरवर्ड आप अपने मॉक्स देने की कोशिश करिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो सुबह 10 बजे 11 बजे उठने की आदत होती है, उनका ब्रेन रात को एक्टिव रहता है। यार पेपर तो रात में नहीं होगा, दिन में ही होगा, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए कि जल्दी उठने की आदत अभी से डालनी चाहिए, इन केस आपका मॉर्निंग स्लॉट पड़े तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी मॉक्स देने वाले हो वो अपने मॉर्निंग स्लॉट में दो। 30 डेज है हमारे पास अभी, तो अभी भी आप लाइक कम से कम 15 to 20 मॉक्स आप दे सकते हो। प्रॉपर एनालिसिस पे फोकस करो। मॉक्स के अलावा आप सेक्शनल दे सकते हो, 15 मॉक दे दो। एंड ऑलमोस्ट एवरी डे यू शुड टेक अ सेक्शनल, अ मॉक और योर लास्ट ईयर कैट पेपर्स। कुछ लोग यार क्विट करने की कगार पे आ गए हैं कि बॉस हमारा तो स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है मॉक्स में। यार मॉक से कुछ भी नहीं होता, कोई भी मॉक कैट के लेवल का पेपर नहीं बना सकता। एंड कैट इज ऑलवेज इजियर देन अ मॉक, राइट? तो आप क्विट मत करिए, यू हैव टू कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग हार्ड। ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके 60 परसेंटाइल भी कभी क्रॉस नहीं करे मॉक्स में, एंड फाइनल डे दी गॉट 98 99। इट डजंट हैपन ओवरनाइट, बट उन्होंने कंसिस्टेंटली तैयारी की है। अगर आपको फिर भी बहुत डर लग रहा है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप देखिए और मुझे बताइए क्या इसके बाद भी आपको डर लग रहा है। देखिए हमारी कैट की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूँ, जस्ट 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि इतना ज्ञान ऑलरेडी हम बांटते रहते हैं। फिर भी असर तो होता नहीं है, बट जिन पे होता है उनके लिए तो बांट ही सकते हैं। सी मुझे लगता है कि आप 80 to 90 परसेंटाइल, लाइक आई ऑलवेज से कि मिनिमम 90 रखना चाहिए, बट कुछ लोग 80 85 की का भी टारगेट रख के चलते हैं। आप 80 85 में भी एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो। एंड बाय अच्छा कॉलेज आई मीन जिसका भी 10 से 12 लाख का पैकेज हो। बहुत 10 लाख की स्टार्टिंग एनुअली, इट्स नॉट अ बैड पैकेज। आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, यार मैं इतने साल कॉर्पोरेट में रहा हूँ, कई साल यूएसए में रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 10 12 लाख के पैकेज पे जो बच्चा स्टार्टिंग करता है ना, वो 5 7 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा कॉर्पोरेट में, प्रोवाइडेड उसमें एबिलिटी है, उसके अंदर टैलेंट है। तो अगर मैं मिनिमम 80 परसेंटाइल की बात करूं, तो 80 परसेंटाइल के लिए मेरे को क्या चाहिए? देखिए 80 परसेंटाइल के लिए ये क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं सही। यानी वर्बल में अगर मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन सही किए, 7 क्वेश्चन, एलआरडीआई में 4 यानी एक 4 वाली पजल, एंड क्वांट में आप सिर्फ 5 क्वेश्चन पिक करिए, यानी टोटल मेरे 16 क्वेश्चन है ये। 6 वर्बल के, 4 एलआर के और 5 क्वांट के, और स्कोर विल बी 48। एंड 48 स्कोर पे यू विल गेट 80 परसेंटाइल प्लस। 80 प्लस पे भी यू कैन गेट फ्यू गुड कॉलेजेस जो आपको 8 10 लाख का पैकेज दे देंगे। बट मुझे लगता है मिनिमम स्कोर जो है 90 परसेंटाइल का क्राइटेरिया रखना चाहिए, क्योंकि उसमें और 80 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए 90 परसेंटाइल पे क्या चाहिए? वर्बल का 7 से 8 बढ़ गया है, यानी एक क्वेश्चन वर्बल का बढ़ा है। एलआर के 4 से 6 हुए हैं, यानी या तो आप 4 वाली एक पजल छोड़कर 6 वाली एक कर लीजिए, या 4 के अलावा 2 क्वेश्चन और कर लीजिए। एंड क्वांट का एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। क्या ये बहुत ज्यादा बढ़ गया? लेकिन आपकी परसेंटाइल 80 से 90 चली गई है। आपने सिर्फ टोटल 20 क्वेश्चन ठीक किए हैं आउट ऑफ 66, जितने भी आएंगे 66 के अराउंड ही आएंगे वैसे। तो 20 क्वेश्चन हम सही नहीं कर सकते बॉस। 8 वर्बल, 6 एलआरडीआई, 6 क्वांट, टोटल स्कोर 60, एंड आई एम गेटिंग 90 परसेंटाइल। और 90 परसेंटाइल पे तो भाई आईएम्स की कॉल्स भी शुरू हो जाती है यार। तो मुझे लगता है कि अभी भी यू शुड नॉट क्विट, आपको हारना नहीं चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि अगर आपने उस दिन शांति से अपना दिमाग लगाया तो यू कैन स्टिल गेट दिस स्कोर और इवन बेटर देन दिस वन है। तो आप इस पे फोकस करिए कि मुझे ये 8 सही करने हैं, मुझे एक पजल करनी है बट बिल्कुल सही करनी है, मुझे 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्वांटिटी के करने हैं। आई नीड टू फाइंड माई क्वेश्चन एंड हैव टू मेक श्योर कि वो 100% सही है। ठीक है, कोई से ये गलत मत समझ लेना कि मुझे सिर्फ बीसी करके आने हैं। एक दो गलत होते हैं तो उसका भी आप थोड़ा मार्जिन लेकर चलिए, बट इतने क्वेश्चन आपके 100% सही होने चाहिए नेगेटिव के बाद। और जो 85 परसेंटाइल चाहते हैं वो इसके बीच में हिसाब लगा लें कि उनको कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सो आई वुड स्टिल एडवाइज आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपने स्लॉट में अपने मॉक्स देना शुरू करिए।
लास्ट कैट ईयर पेपर्स जितने मॉक आपने दिए वो एनालिसिस करिए, डेली सेक्शनल्स दीजिए, कम से कम 15 मॉक्स आप अगले 30 डेज में दे सकते हो. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट एग्जाम गाइस.